हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे शेयर करने वाली हूँ। इन पौधों को आप लोग मई जून की तपती हुई गर्मी में भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इन पौधों की सबसे अच्छी बातें ये होती हैं कि ये पौधे बहुत ही लो मेंटेनेंस, हार्डी, मजबूत और पक्के होते हैं। एक बार इन पौधों को आपने अपने गार्डन में ला करके लगा लिया तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में बने रहेंगे। दूसरी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये पौधे रुक रुक के लगभग पूरा साल खिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहला जो पौधा है, इसको कचनार के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों की सुंदरता आप लोग देखिए। ये पौधा पहले ज्यादातर जमीन में ही लगा हुआ होता था, क्योंकि इसके जो पौधे हैं काफी बड़े बड़े से हो जाते हैं, ट्री का रूप ले लेते हैं। लेकिन अब हाईवे वैरायटी इनकी आने लगी हैं, तो अब इनको आप लोग 10 से 12 इंच के गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। ये येलो, पिंक और वाइट इस तरीके से 3-4 रंगों में आते हैं। तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये इसका येलो कलर है। तो जो येलो कलर वाला कचनार है, उसकी जो पत्तियां हैं वो गोल गोल हैं। आप लोग देख लीजिए, पहचान कर लीजिए। और ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये वाइट और पर्पल कलर है। वाइट और पर्पल कलर की जो लीव्स हैं वो दोनों सेम ही हैं। तो ये 6 इंच के पॉली बैग में लगा हुआ काफ़ी हेल्दी पौधा है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ये प्लांट है, ये है देखिए मोगरा। इस पौधे को भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतना ही तेजी से ये पौधा ग्रो करता है, उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। ये 2-3 वैरायटियों में आता है। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, जिसकी कलियाँ गोल गोल राउंड शेप में है, उसके इस तरीके से फूल खिलते हैं जैसे कि मिनिएचर रोज होते हैं। तो इसको बटन मोगरा या फिर अरेबियन जैस्मिन के नाम से जाना जाता है। दूसरी वैरायटी इसकी ये है, जिसको कि स्टार जैस्मिन के नाम से जाना जाता है। इसके जो फूल हैं स्टार की तरह खिलते हैं और कलियां लंबी लंबी सी होती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है, ये है देखिए हिबिस्कस के। इस पौधे के तो क्या ही कहने, जितनी तारीफ की जाए उतना कम ही है। भिन्न भिन्न रंगों में, बहुत सारी कलर्स वैरायटियों में, सिंगल पेटल, डबल पेटल इस तरीके से खिले हुए इस समय नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे, या फिर आपको कहीं से ये पौधे नहीं मिल पाते हैं तो देखिए मेरे पास इस तरीके से ये 6-6 इंच के पॉली बैग में लगे हुए काफ़ी हेल्दी और मेच्योर कलियों से भरे हुए खिले हुए पौधे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग इनको मेरे से ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर ये जो प्लांट है, इसको चंपा या प्लूमेरिया के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की भी बहुत डिमांड आ रही है, क्योंकि इसके फूलों की सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं। ये पौधा भी लगभग पूरा साल इसी तरीके से खिलता रहता है। इसको आप लोग 10 से 12 इंच के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर ज़मीन में लगा रहे हैं, जैसा चाहो इसको उस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है, इसको देखिए पिंक टिकोमा के नाम से जाना जाता है। ये बेल की तरह ग्रो करता है, यानी कि इसकी जब ब्रांचें लंबी लंबी सी होंगी तभी इनके फूल खिलेंगे टिप पर जाकर। इसके जो कुछ और कलर होते हैं, जैसे कि येलो, ऑरेंज, इस तरीके से वो ट्री की तरह यानी कि प्लांट की शेप में रहते हैं। लेकिन ये पिंक वाला जो होता है, ये बेल की तरह ग्रो करता है, ऊपर की तरफ को तेजी से बढ़ता है। 4-5 रंगों में इस समय खिले हुए नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो बेल है, इसको देखिए पैट्रिया, नीलमणि या फिर सैंड पेपर इस तरीके से अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस बेल को स्टार्टिंग में ही 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत तेजी से डेवलप होती हैं। हालांकि ऊपर की तरफ को इसकी जो ब्रांचें हैं वो स्लो ग्रो होती हैं, लेकिन जड़ें बहुत तेजी से डेवलप हो जाती हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही इसको बड़े पॉट में लगा लीजिए, और कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप इसको चाहिए होती है। नेक्स्ट जो बेल है, इसको देखिए धनवर्जिया इरेक्टा बुश के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों का कलर आप लोग देखिए कितना डार्क कलर है, जैसे कि सैंड पेपर का होता है। इसकी पत्तियों से पहचान आप लोग कर लीजिए, ये 2 वैरायटियों में आती है। इसको आप लोग बुश फॉर्म में, यानी कि जैसे अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए हेज वगैरह या बोंजाई लुक देना चाहते हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं, खिलते हुए बहुत सुंदर लगती हैं। ये वाली इसकी दूसरी वैरायटी है, इसको धनवर्जिया इरेक्टा के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहली वाली धनवर्जिया बुश के नाम से जानी जाती है और ये इरेक्टा के नाम से जानी जाती है। इसके फूलों का कलर थोड़ा सा लाइट होता है। नेक्स्ट नंबर पर ये जो वेल है, इसको देखिए विस्टेरिया क्रीपर के नाम से जाना जाता है। लोग इस वेल को भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मेरे से एक साथ 2-2, 3-3 बेलों को मंगा रहे हैं, क्योंकि ये बेल बहुत तेजी से ग्रो करने वाली होती है। जैसे इस महीने आपने इस बेल को लगाया है तो आप लोग देखोगे 2 महीने में ही ये 10 से 12 फीट तक लंबी चली जाती है। बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस होती है, तो इसलिए इसको जब आप लोग लगा रहे हैं
तो बड़े पॉट में लगाइए। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है इसको देखिए स्नो वाइन के नाम से जाना जाता है। इस बेल को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हर किसी के ऑर्डर में ये बेल होती है। इसके फूलों में से बहुत प्यारी खुशबू आती है और ये भी बहुत तेजी से ग्रो होने वाली बेल है। लेकिन इस बेल को जब आप लोग लगा रहे हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग में इसको ज़्यादा बड़े पॉट में लगाने की जरूरत नहीं है। 10 से 12 इंच के पॉट में भी लगा देंगे तो 2 सालों तक उसी में ये ग्रो करती रहेगी। तो आप लोग देख लीजिए कितनी हेल्दी बेल है। इस तरीके से मेरे से जो ऑनलाइन प्लांट जाते हैं इस तरीके की ये बेल जाती है, तो इसको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जो ये बेल है इसको देखिए स्लेरोडेंड्रॉन के नाम से जाना जाता है। इस बेल को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसके फूलों की सुंदरता आप लोग देखिए। जब ये खिलना शुरू होती है तो इसके ऊपर इसके फूलों का ये जो बंच है कई कई महीनों तक लगातार इसी तरीके से लगा रहता है, खिला रहता है। ये भी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली बेल है और इस बेल की एक खास बात ये भी है कि इस बेल को अगर 1-2 घंटे की भी धूप मिल जाएगी तो उसी में बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगी और खिलती भी रहेगी। इस बेल को भी जब आप लोग लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही 14 से 16 इंच के पॉट में लगा लीजिए। इस बेल को पानी बहुत पसंद होता है तो पानी का आपको ध्यान रख। नेक्स्ट जो बेल है इसको देखिए कैट्स क्लो के नाम से जाना जाता है। इस बेल के तो क्या ही कहने, जब ये बेल खिलती है तो कहीं से इसकी पत्तियां भी नजर नहीं आती हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करती है और बहुत तेजी से ग्रो होने वाली बेल है। जैसे इस समय आप लोग इसको लगा लोगे तो आप लोग देखोगे 2 महीने में ही आपने जिस भी ट्रेलिस पर हैज पर इसको लगाया हुआ है पूरी तरीके से कवर कर लेगी। बहुत तेजी से ग्रो होने वाली बेल है। तो देखिए अगर आप लोग मेरे से इसको मंगाना चाहते हैं इस तरीके से 6 इंच के पॉली बैग में लगी हुई काफी हेल्दी बेल है। नेक्स्ट जो ये बेल है इसको देखिए ग्लो वाइन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही रेयर और एक्जोटिक प्लांट की लिस्ट में आती है। इसके फूलों की सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं, डार्क मजेंटा कलर के इस तरीके से बंचेज में इसके ऊपर फूल खिलते हैं और ये भी बहुत ही फास्ट ग्रो होने वाली बेल है। इसको स्टार्टिंग में जब आप लोग लगा रहे हैं तो 14 से 16 या 18 इंच के पॉट में लगाइए क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं विस्टेरिया की तरह। तो देखिए अगर आप लोग मेरे से मंगवाना चाहते हैं तो इस तरीके से ये 6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगी हुई काफ़ी हेल्दी बेल है। आप लोग देख सकते हैं समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसको देखिए क्लेमेटिस की वैरायटी है, इसको रंजाई के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूलों में से बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी, बहुत तेज खुशबू आती है और जब खिलती है तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से पत्तियां भी इसकी सारी ढक जाती हैं। हालांकि क्लेमेटिस बहुत सारी वैरायटी में आती है लेकिन अपने इंडिया में ये जो रंजाई होती है बहुत ही आम यानी कि कॉमन सी बेल है। इजीली इस समय कहीं भी किसी भी नर्सरी पर आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिल पाती है तो देखिए इस तरीके से इतना हेल्दी बेलें इस समय आई हुई हैं, तो ये आप लोग अगर मेरे से मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट जो ये बेल है इसको देखिए टम्पी वाइन के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग हमेशा अपने गार्डन में अपनी बेलों के ऊपर फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं तो मेरे कहने से इस बेल को अपने गार्डन में लगा लीजिए। ये बेल इतना हार्डी, मजबूत और पक्की होती है कि एक बार सिर्फ आप इसको लगा दीजिए, बाकी फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा साल लगातार इसी तरीके से खिलती रहेगी और इस बेल को ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है। 8 से 10 इंच के पॉट में भी अगर आप इसको लगा दोगे तो उसी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती रहेगी और कोई भी केयर ये नहीं मांगती है। लेकिन हाँ, एक शर्त इसकी होती है कि इसको धूप फुल डे की चाहिए होती है। नेक्स्ट जो इसी की ही तरह बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्की बेल है। अगर आप लोग हमेशा बेलों के ऊपर फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं, ये है देखिए मैंडेविला। इस बेल को भी मेरे कहने से अपने गार्डन में कर लीजिए। इसमें 2 वैरायटी आती है, यानी कि एक वैरायटी जो होती है जिसकी पत्तियां लंबी लंबी होती है, दूसरी वैरायटी ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं इसकी पत्तियां राउंड शेप में और छोटी होती हैं और डार्क ग्रीन होती हैं। ये बेलें जो होती हैं इनको अगर आप लोग 8 इंच के पॉट में भी लगा देंगे तो उसी में बहुत अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग करेंगी। या फिर ये वाली जो वैरायटी है ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लंबी पत्तियों वाली जो होती है उनको 10 से 12 इंच का गमला चाहिए होता है। ये भी पूरा साल लगातार इसी तरीके से खिलती हैं। नेक्स्ट जो बेल है इसको देखिए इंडियन क्लोव वाइन के नाम से जाना जाता है। ये धनवर्जा की फैमिली की ही बेलें हैं। 2 से 3 रंगों में आती हैं। एक तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। इस बेल को जब आप लोग लगा रहे हैं स्टार्टिंग में ही 16 से 18 इंच के पॉट में लगाइए क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली बेल है। दूसरा कलर इसका ये है, इसको स्कारलेट के नाम से भी जाना जाता है।
यानी कि दूसरा इसका प्योर रेड कलर होता है और तीसरा ये ब्लू कलर, इसको ग्रैंडीफ्लोरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूल काफ़ी बिग बिग साइज के बड़े होते हैं। तीनों ही बेलें एक ही फैमिली की हैं, लेकिन फूलों का साइज और कलर अलग अलग होता है। तो ये जो बेलें हैं देखिए, इस तरीके से मेरे पास काफ़ी हेल्दी और मैच्योर बेलें आपको मिलेंगी। इन बेलों को पानी बहुत पसंद होता है। जिस भी पॉट में, ज़मीन में आप इसको लगा रहे हैं, पानी की कमी इनको नहीं होनी चाहिए। जो बेल है ये है देखिए मेडागास्कर जैस्मीन। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। इस बेल को लगाते हुए सिर्फ 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली, एक तो इसको छोटे पॉट में ही लगाना है। स्टार्टिंग में केवल 8 इंच के पॉट में लगाइए। उसी पॉट में 1 से 1.5 साल तक ही आसानी से सर्वाइव करती रहेगी, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं सैलो होती हैं, बहुत ज़्यादा गहराई तक में नहीं जाती हैं। दूसरी बात, इसके पानी का ध्यान रखना होता है। अगर इसको 4-5 दिन पानी नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन अगर ज़रा सा भी ओवर वाटरिंग हो जाएगा तो खराब तो नहीं होगी, लेकिन इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बेल है यह देखिए कोरल वाइन। ये 2 रंगों में आती है, पिंक और व्हाइट। इन दोनों को इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके लगाइए तो इनकी सुंदरता में और भी 4 चांद लग जाते हैं। दोनों ही कलर के फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और ये बेल ऐसी होती है कि इसको आप लोग चाहे मर्जी 8 से 10 इंच की, यानी कि जितना मर्जी छोटे बड़े पॉट में लगा दीजिए, उसी में ये बहुत तेजी से ग्रो करती रहेगी। और फूलों की सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर गुच्छों में इसके ऊपर फूल खिलते हैं। नंबर पर जो बेल है ये है देखिए गार्लिक वाइन का दूसरा कलर, यानी कि स्टार्टिंग में जो येलो कलर मैंने आपको दिखाया था उसी का ये दूसरा कलर है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन सा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये नहीं मिल रहा है ऑनलाइन, अगर आप लोग इसको मेरे से खरीदना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 6 इंच के पॉली बैग में लगी हुई काफ़ी हेल्दी बेल है। आप लोग देख लीजिए, तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही हार्डी होती है। अगर इसको भी 2-4 दिन पानी नहीं भी मिले तब भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि बहुत ही लो मेंटेनेंस बेल ये होती है। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है ये है देखिए कुंदा। ये जैस्मिन की एक वैरायटी है। जैस्मिन की 3 वैरायटियाँ मेरे पास आपको मिलेंगी। एक तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, इसकी कलियां भी वाइट कलर की रहती हैं और फूल भी पिंक वाइट कलर के खिलते हैं। लेकिन इसमें एक वैरायटी और आती है जिसकी की कलियां पिंक रहती हैं, फूल वाइट कलर के खिलते हैं। लेकिन ये जो तीसरी वैरायटी आप लोग देख रहे हैं, इसकी कलियां लाइट पिंक और फूल वाइट कलर के ही खिलते हैं। इसको जूही के नाम से जाना जाता है। ये बेल तो ऐसी होती है कि इसको अगर पानी भी 8-10 दिन नहीं भी मिलेगा तो इस बेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पूरा साल इसी तरीके से खिलती रहती है। जैस्मिन की ज़्यादातर सभी वैरायटियों में खुशबू होती है, लेकिन इसके फूलों की खुशबू बहुत ही तेज और प्यारी होती है, यानी कि इसके फूलों की खुशबू जैसे आज तक मैंने कोई फूल देखा ही नहीं है। बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। नेक्स्ट है ये देखिए एलेमेंडा। ये येलो कलर है। एलेमेंडा में कई सारे कलर्स आते हैं, लेकिन इसका ये जो येलो कलर है, बेल वाली वैरायटी में सिर्फ ये ही कलर आता है। तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। इस तरीके से कोई हैज बना करके या किसी दीवार पर इसको चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए पेंडोरिया जैस्मिन के नाम से इसको जाना जाता है। ये बेल भी आप लोग कहीं ऐसी जगह लगा सकते हैं कि दीवार पर चढ़ा दीजिए और दीवार से नीचे की तरफ को लटकते हुए जब ये फूल खिलेंगे तो दिखने में सुंदर लगेंगे। इसमें 2 कलर आते हैं, पिंक और वाइट। जो ये वेरीगेटेड पत्तियों वाला आप लोग देख रहे हैं, ये पिंक कलर इसका होता है, और जो लाइट ग्रीन या फिर ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं उसमें वाइट कलर के फूल खिलते हैं। दोनों ही वैरायटी आपको मिल जाएंगी। पिंक कलर दिखने में बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट। ये पौधा भी आप लोग देखिए जब खिलता है तो कितना सुंदर लगता है। वाइट कलर में ऊपर टिप पे जाके रेड कलर जब इनका खिलता है तो कितना सुंदर लगता है। जो बेल है इसको देखिए मधुमालती, रंगून क्रीपर, झुमका बेल या फिर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। इस बेल को भी आप लोग जैसे अपने मेन गेट पर लगा करके ऊपर की तरफ ले जाइए। ये भी नीचे की तरफ को जब इसके फूल खिलते हैं तो दिखने में सुंदर लगते हैं, इसलिए भी इसको झुमका बेल के नाम से भी जाना जाता है। ये बेल भी बहुत हार्डी होती है और पूरा साल इसी तरीके से खिलती रहती है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यानी कि बेल है, ये है बोगनविलिया। इसको आप लोग
कटाई छटाई करके एक प्लांट का यानी कि ट्री का रूप भी दे सकते हैं, या फिर इसको आप बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत सारे कलर संगों में आती है और पूरा साल इसी तरीके से खिलती रहती है। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है ये है देखिए पैशन फ्लावर, राखी बेल या फिर कृष्ण कमल। इस बेल को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इस बेल को घर में लगाया जाना शुभ भी माना गया है। इसके जो कलर हैं कई सारे कलर रंगों में आती है। मेरे पास इसका रेड और ब्लू 2 कलर इस समय अवेलेबल है। आप लोग देखिए दिखने में कितना सुंदर ये लगते हैं, बहुत ही हार्डी होती है, यानी कि एक बार आपके गार्डन में अगर ये लग गई तो इतना तेजी से ग्रो करती है कि दूसरे पौधों के ऊपर भी ये बहुत तेजी से और जल्दी से चढ़ जाती है।